पुरुष थे, उनके यहाँ शिष्य लोग विद्या अध्ययन करते थे। कभी कभी अपने शिष्यों की परीक्षा भी ले लिया करते थे। एक बार उपमन्यु की परीक्षा लेना था। गुरुदेव ने कहा, बेटा उपमन्यु। हाँ गुरुजी। कहा, आज से आपको गाय चराने जाना है। ठीक है गुरुजी। गाय चराने जाने लगे। एक दिन गुरुदेव ने बुलाया, कहा, बेटा उपमन्यु। हाँ गुरुजी। आज से आपको आश्रम में भोजन नहीं मिलेगा, तुम अपनी व्यवस्था वहीं कर लेना। ठीक है गुरुजी। 2-4 दिन बीते। गुरुजी ने बुलाया, कहा, बेटा हम आश्रम में तुम्हें भोजन नहीं देते, तुम्हारा काम कैसे चलता है? गुरुजी आपके आशीर्वाद से हमारा काम बढ़िया चलता है। क्या करते हो? गांव में चले जाते हैं, आटा मांग लेते हैं, आलू मांग लेते हैं, वही बाटी चोखा लगाते हैं, हमारा काम चकाचक। अरे राम राम, ये कितना बड़ा अपराध करते हो। तुम जाते हो भिक्षा मांगने, तो और विद्यार्थी जाते होंगे, उनको भिक्षा नहीं मिलती होगी। खबरदार, आज से किसी गांव में मत जाना। नहीं जाएंगे। कई दिन बीते, फिर बुलाया, क्योंकि गुरु कुम्हार के समान होते हैं। कुम्हार को आपने बर्तन बनाते देखा? वो जब घड़ा बनाता है तो एक ठोकने वाली सामग्री रखता है, थापी, ऐसे घड़े को ठोकता है। क्यों ठोकता है? क्योंकि इस समय ठोकने से उसमें जो कंकड़ वगैरह होगा निकल जाएगा, और पकने के बाद निकलेगा तो वहां छेद हो जाएगा। कहा, गुरु कुम्हार घट शिष्य है, गढ़ गढ़ देख है खोट, अंदर हाथ लगाई के बाहर मारे चोट। तो गुरुओं का स्नेह शिष्य के प्रति रहता है, अंदर से प्रेम और बाहर से कड़े बने रहते हैं। एक दिन उपमन्यु को फिर बुलाया, कहा, बेटा तुम्हें आश्रम में भोजन देते नहीं, भिक्षा भी हमने बंद करा दी, अब तुम्हारा काम कैसे चलता है? गुरुजी आपकी कृपा है, हमारा काम चकाचक चलता है। क्या करते? जंगल में गायों का दूध पी लिया करते हैं। अरे राम राम, ये कितना बड़ा अपराध करते हो। तुम दूध पी लेते हो, बछड़े बेचारे भूखे रह जाते होंगे। खबरदार, आज से किसी गाय का दूध मत पीना। नहीं पिएंगे। कई दिन बीते, फिर बुलाया, कहा, बेटा भोजन तो हमने बंद कर दिया, भिक्षा भी हमने बंद करवा दी, गायों का दूध पीना भी हमने बंद करा दिया, अब तुम्हारा काम कैसे चलता है? हाँ गुरुजी आपकी कृपा से हमारा काम चल रहा है। क्या करते हो? कहा, बछड़े जब गाय के नीचे जाते हैं, जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे दूध पीने लगते हैं ना, तो उनके मुख से फेन गिरने लगता है, तो वही फेन खा लेते हैं, हमारा काम बढ़िया चलता है। गुरुजी बोले, अरे राम राम, ये कितना बड़ा अपराध करते हो। बछड़े बेचारे दयालु, वो तुमको भूखा जानकर तुम्हारे तरफ ज्यादा गिरा देते हैं, अपने भूखे रह जाते हैं। इसलिए खबरदार, आज से किसी गाय के पास मत जाना। नहीं जाएंगे। अब बोलो, यदि शरीर को भोजन नहीं मिलेगा, नाश्ता नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, तो ये शरीर चलेगा? कब तक चलेगा? इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, ये जो भूख है ये मृत्यु से बड़ी है। ये शाम को जब आती है तो इसको कुछ दे दो, चली जाती है, और सवेरा होते होते फिर आ जाती है। कबीरदास जी कहते हैं, शाम को आई विदा कर दीनी, प्रातः आन खड़ी, कहत कबीर सुनो भाई संतो, मृत्यु से भूख बड़ी। मृत्यु से भूख बड़ी। रहा नहीं जा रहा था जंगल में, क्या खाएं क्या खाएं, तो वहां अकौआ होता है। अकौआ जानते हैं? आंख जानते हैं? आंख, अच्छा आंख नहीं जानते, अकौआ नहीं जानते, मदार तो जानते हैं। मदार को ही आंख कहते हैं, मदौआ कहते हैं। मदार के पत्ते खा लिए, वो जहरीला होता है, आंखों की रोशनी चली गई, अंधे हो गए। गायें सब वापस आ गई। ये भी आ रहे थे तो एक रास्ते में कुआं था जिसमें पानी नहीं था, उसी में गिर गए। अब गुरुजी को चिंता हुई, गायें आ गई लेकिन चेला कहाँ रह गया। खोजते हुए जंगल में गए, मशाल हाथ में जलाए, बेटा उपमन्यु कहाँ हो, बेटा उपमन्यु कहाँ हो। कुएं से बोल पड़े, गुरुजी हम यहाँ हैं, कुएं में गिर गए।
आए। हाँ बेटे, कुएं में कैसे गिरे? हाँ गुरुजी, आज भूख बहुत लगी थी, हमने आग के पत्ते खा लिया तो हमारे आंखों की रोशनी चली गई, हम अंधे हो गए। ओ गुरुजी सुनकर गदगद हो गए, इतना आज्ञाकारी शिष्य। कहा बेटा चिंता मत करो, अभी हम देवताओं के वैद्य अश्विनी और कुमार को बुलाते हैं। मंत्रों के द्वारा अश्विनी कुमार का आवाहन किया, आए और खाने के लिए कुएं में कुआ डाल दिया। कहा बेटा इसी को खा लो। खोजे, मिल गया, खाए, दिव्य दृष्टि हो गई। बाहर निकाले, सिर पर हाथ फेर दिया। कहा बेटा अब जाओ, तुमको पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं, सारी विद्याओं का, सारे ग्रंथों का ज्ञान हमारी कृपा से हो जाएगा। उसी समय उनको सारे ग्रंथों का ज्ञान हो गया। नहीं तो आप पढ़ेंगे तो एक विद्या एक जीवन लेती है। कोई भी विद्या हो, किसी प्रकार की विद्या हो, जब जीवन भर उसको पढ़ते रहोगे तभी उसमें पारंगत हो सकते। लेकिन गुरु की कृपा हो गई, क्षण मात्र में सारे ग्रंथों का ज्ञान हो गया। ये है गुरु जी का चमत्कार। तो गुरु जी की आज्ञा मान लीजिए तो निश्चित रूप में आपका कल्याण होगा। रामायण में बहुत से रोगों की चर्चा गोस्वामी जी ने की। उत्तरकांड आप पढ़ करके देखिए। काम बात कपलोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा, प्रीति करे जो तीनों भाई, उपजे सन्य पात दुखदाई, विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना, ममता दाद कंड ईर्खाई, हरस विषाद करह बहुताई, पर सुख देख जरन सुई छई, कुष्ठ दुष्टता मनुकुट लई, अहंकार दुखड मरुआ, दंभ कपट मद मान्य हरुआ, तृष्णा उदर वृद्ध्यति भारी। बहुत से रोगों की चर्चा की और अंत में कहा कि इन रोगों से सभी लोग ग्रसित हैं। मानस रोग कछुक में गाये, और हैं सबके लख बिरले न पाए। ये रोग सबके हैं, लेकिन समझ कोई पाता है कि हम भी रोग से ग्रसित हैं। किसी ने कहा महाराज इन रोगों का कोई इलाज है, कोई डॉक्टर है, कोई वैद्य है? तो गोस्वामी जी ने कहा है। कौन? कहा सदगुरु वैद बचन विश्वासा, ओ संजम यहन विषय कहे आशा। गुरु जी जो कहते हैं उनके वचनों पर विश्वास कर लीजिए। सबरी जी को मतंग जी ने कहा था बेटी तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, भगवान तुम्हारी कुटिया में आएंगे। लेकिन ये नहीं बताया था किस साल आएंगे, कब आएंगे, किस महीने में आएंगे। शबरी जी ने गुरु जी के वचनों पर विश्वास कर लिया। जब गुरु जी कह गए हैं भगवान पाना पड़ेगा, क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि गुरु के वचन प्रतीति न देहि, सपने हो सुगमन सुख सिद्धते ही। सबरी जी का पूरा जीवन बीत गया। भगवान आएंगे, गुरु जी कहेंगे क्यों नहीं आएंगे, भगवान आएंगे, भगवान आएंगे। और अंत में जब समय आया तो भगवान पहुंचे कि नहीं पहुंचे। लोग गाते हैं सबरी निहारे डगरिया हो रामा, आज हरि है। शबरी निहारे डगरिया हो रामा, आज हरि है। पके पके डरिया से तोरी के बयारिया, पके पके डरिया से तोरी के बयारिया, चखी चखी भरली दिलरिया हो रामा, आज हरि है। शबरी निहार डगरिया हो रामा, आज हरि है। हरि दर्शन पर उनके मिलन पर, होई जाई दया की नजरिया हो रामा, आज हरि है। सबरी निहार डगरिया हो रामा,
आज हरि है। भक्तमाल कारण ने बड़े सुंदर ढंग से इसका वर्णन किया है। भगवान उधर शबरी का पता खोजते हुए पूछते हुए आ रहे हैं, सबरी मैया की कौन कुटिया है, सबरी मैया कहाँ रहती है। पूछ पूछ गए तहाँ सबरी को स्थान, जहाँ कहाँ वहाँ भागवती देखेंद्र के प्यासे हैं। आए गई आश्रम में जान के पधारे, आप दूर ही ते साष्टांग करी चख भाके हैं। रव की उठाए लई व्यथा तन दूर गई, नई नीर झरे नैन परे प्रेम पासे हैं। शबरी ने देखा भगवान आ गए, गदगद हो गई। ओ प्रभु आ गए, भगवान आ गए। फिर सोचती हम तो नीच जाति के, हमारे घर क्यों आएंगे, भगवान तो उच्च जाति के लोगों के यहाँ जाते हैं। जाकर अपनी कुटिया में से पड़ गई, रोने लगी, हम नीच जाति के, भगवान हमारे यहाँ नहीं आएंगे। भगवान पहुंचे, कुटिया के दरवाजे पर खड़े हुए, बोले सबरी मैया की कुटिया है। मुड़ करके देखा, वहीं से साष्टांग प्रणाम किया। कथा से कुछ शिक्षा भी मिलती है। माताओं को साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए, मैंने लंबे पड़ के लेट करके भगवान को भी नहीं प्रणाम करना चाहिए, 5 अंगों से प्रणाम करना चाहिए। हाथ रखिए, सिर रखिए, घुटने रखिए जमीन में, मन और वचन से प्रणाम करिए। एक यही प्रसंग ऐसा है जिसमें सबरी जी के लिए साष्टांग प्रणाम का वर्णन है। सबरी जी ने प्रणाम किया है। रामायण में तो वर्णन है, सादर जल लय पखन चरण पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे, कंद मूल फल सुरस्यति दिए राम कुमारी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखाने। भगवान ने पूछा भूख लगी है, कोई व्यवस्था है? तो शबरी जी जो बेर लाती थी वो फेंकती नहीं थी। पता नहीं कब से कितने वर्षों के बेर सब जमा थे। शबरी एक दोना लेकर के आई, भगवान ने खाया, वाह तुम बहुत स्वादिष्ट, क्या और है? दूसरा लाई, तीसरा लाई। जब तक शबरी जी लाती हैं तब तक यहाँ का दोना साफ कर देते हैं। निरखी निरखी प्रभु खाए गए हो सेवरी की बैरिया, आप भी खाए लखन जी को दीना, लेते ही लक्ष्मण घिनाए गए हो सवरी की बैरिया। जितने बेर थे सारे बेर भगवान चट्ट कर गए और बार बार सराहना करते हैं, ये तो उससे ज्यादा मीठा है, उससे ज्यादा स्वादिष्ट है। बेर 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 ले सराहे, बेर बेर बहुर सिक बिहारी, देते बंधु कहाँ फेरी फेरी, चाखी चाखी भाखे यहाँ वो होते महान, मीठो ले हो तो लखन यो बखानत है हेर हेर। बेर बेर देवे को सवरी सुबेर बेर तऊ रघुबीर, बेर बेर ताही टेर टेर, बेर जनी लाओ बेर बेर जनी लाओ, बेर बेर जनी लाओ बेर लाओ काहे टेर टेर। सारे बेर भगवान चट्ट कर गए, बैठे फल खाए सुख पाए, कह सराहे वही कहो कहा कहो मेरे मग दुख नाशे हैं। भगवान ने कहा, हे समरी मैया, आपने ये बेर नहीं खिलाया, ये तो आपने टेबलेट खिला दिया। जितना हमारा थकान था सब समाप्त हो गया। बैठे फल खाए सुख पाए, कह सराहे वही कहो कहा कहो मेरे मग दुख नाशे हैं। भगवान ने कहा, बहुत से भक्तों ने हमें भोजन कराया लेकिन हमारा पेट कहीं नहीं भरा। पेट दो ही जगह भरा। कहाँ? एक सबरी जी के यहाँ, दूसरे विदुरानी जी के। जब भगवान विदुर जी के घर गए हैं, विदुर जी नहीं थे, विदुरानी अंदर स्नान कर रही थी। भगवान ने आवाज लगाया, विदुर जी खोलो, हम आ गए। श्री विदुरानी जी ने भगवान की आवाज सुनी, इतनी प्रेम विभोर हो गई, हमारा कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया। फट से जाकर के दरवाजा खोला। भक्तमाल में तो वर्णन है कि सबरी जी होश हवास में नहीं थी, नग्नावस्था में गई तो डार दियो पीत पट कट लपटाए लियो, हियो सकुचायो बेस बेग ही बनायो है। बैठी डिग जाए केला छील छिल का खवाए, आए पति खींचो दुख कोटि गुनो पायो है। भगवान ने कहा भूख लगी है, कोई व्यवस्था है? केला रखे थे, भगवान के सामने लाई,
छील छील करके भगवान को छिलका पकड़ाती हैं और गूदा जमीन में डालती हैं। भगवान भी छिलका चबाते जाते चबाते जाते। थोड़ी देर में विदुर आए, देखा, हट पगली क्या करती है, भगवान को छिलका खिला रही है। तब उनको होश आया कि अरे हमने तो भगवान को छिलका खिला दिया, तो अपने हाथों पर नाराज होती है, इनको काट कर फेंक दे। इन दुष्टों ने हमारे प्यारे श्याम सुंदर कन्हैया को छिलका खिला दिया। किया सकुचाए कर काट डरो हाय, प्राण प्यारे को खवाए छील छिलका न भाई है। अब विदुर जी बैठे केला छीलते हैं, छिलका जमीन में डालते हैं, गूदा भगवान को देते हैं। बोले रीझ श्याम तुम कीनो बड़ो काम, ए पे स्वाद अभिराम ऐसी वस्तु में न आई है। भगवान ने कहा विदुर जी आपने अच्छा काम किया, जो सार भाग खिला रहे हो, लेकिन जितना स्वाद छिलका में आ रहा था उतना स्वाद तुम्हारे सार भाग में नहीं है। क्योंकि संसार के लोग रसगुल्ले का रस देखते हैं कितना स्वादिष्ट है, भगवान परोसने वाले की आंख का रस देखते हैं कि इसमें प्रेम कैसा है। भगवान केवल प्रेम के भूखे हैं, इसीलिए तो लिखा है दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाई। तो भगवान प्रेम के भूखे। तो भगवान ने कहा कि हमारा दो जगह पेट भरा। कहा? एक विदुरानी के हाथ के जब छिलके खाया तब, दूसरा हमने शबरी जी के हाथ के जब सूखे बेर खाया। तत्वेता त्यों लोक में भोजन कियो अपार, कै सेवरी कै विदुर घर रुचि मानी दुई बार। क्योंकि रहीम जी लिखते हैं रहीमन रहिला की भली जो परसे चितलाए, अब परसत मन में लो करे सो मैदा जरी जाए। मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूं, श्री मतंग जी महाराज सबरी जी को बोल गए थे कि भगवान मिलेंगे, और इस पर सबरी जी ने विश्वास कर लिया। भगवान मिले कि नहीं मिले? श्री मीरा जी ने भी श्री रविराज जी को गुरु बनाया, तब उनको भगवान की प्राप्ति हुई है। मीरा जी ने कहा है ना मैं के सासुरे नहीं पिया के पास, मीरा को गिरधर मिले जब गुरु मिले रैदास। तो गुरु का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। जिसने गुरु जी के वचनों पर विश्वास कर लिया, निश्चित रूप में उसका कल्याण हो ही जाता है। आइए एक बड़ी सरल कथा आपको सुनाते हैं। एक सीधा साधा किसान था बेचारा, जिसके 3 बेटे थे, 3 लड़के थे। 2 लड़के तो पढ़े लिखे थे, लेकिन जो छोटा लड़का था वो पढ़ा लिखा नहीं था, आलसी भी था, और कमी ये थी कि वो भोजन ज्यादा करता था। वो 2.5 सेर खाता था, इसलिए घर के लोगों ने उसका ढैया नामे रख दिया था। जब तक माता पिता रहे तब तक तो उसका पेट भर जाया करता था, लेकिन जब माता पिता का देहांत हो गया, बहुओं का राज्य आया, तब तो उस बेचारे का पेट ही नहीं भरता। कहीं 2 रोटी मिलती, कहीं 1 रोटी मिलती, और ताने ऊपर से मिलते। कौन खिलाएगा, कौन इसके लिए आटा पीसेगा? 2.5 सेर खाता है। तो उसके मन में बड़ी ठेस पहुंची। उसने सोचा क्या करें, हे भगवान तुमने हमें मनुष्य का शरीर क्यों दिया? मनुष्य का शरीर ही दिया था तो आलसी नहीं बनाते, आलसी ही बनाए थे तो भोजन कम करते। तूने मनुष्य का शरीर दिया और आलसी बना दिया, उसमें भी भोजन हमारा ज्यादा कर दिया। इस जीवन से तो मरना ही ठीक है। चलो अब हम मर जाएंगे, कहीं जाकर के नदी में डूब जाएंगे। चला, बहुत दूर निकल गया तो देखा एक जंगल में एक महात्मा का आश्रम था, बढ़िया दिव्य मंदिर था। भगवान के मंदिर में पहुंचा
प्रणाम किया, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। आवाज सुन करके महंत जी निकले। महंत जी ने पूछा क्या है, भूखा है? हाँ महाराज भूखे हैं। रसोइया को बुलाया, कहा कहीं से आ गया भूखा है, इसको भोजन करा दो। तो महात्माओं के यहाँ भोजन की कमी नहीं रहती है, चाहे 2.5 सेर खाओ चाहे 5 सेर खाओ, कोई बात नहीं। तो भोजन कराया, उसका पेट भर गया तो बहुत प्रसन्न हुआ। कहा महाराज जी हम आपके यहाँ रहना चाहते हैं, आप हमें रख लो। महंत जी बोले कुछ पढ़े लिखे हो? कहा महाराज पढ़े लिखे तो नहीं है। तो बोले यहाँ पढ़े लिखे ही रहते हैं, देखो हम वेदांती हैं और हमारा चेला हर्षिदास है, वो शास्त्री है और भी चेला हमारा एक दिलीप कर रहा है, हमारे यहाँ सब पढ़े लिखे लोग रहते हैं। तुम उसने कहा महाराज एक मूर्ख को भी रख लो। महंत जी ने सोचा क्या करें, बोले गाय चरा सकते हो? हाँ गुरुजी हम गाय चरा लेंगे। चलो गाय ही चराएगा, कुछ काम तो करेगा, गोबर फेंकेगा, झाड़ू लगाएगा, सब कुछ करेगा। बोले चलो ठीक है। तो उसको जो हमारे यहाँ वैष्णवी पंच संस्कार होते हैं, संस्कार कर दिया, तिलक लगाया और कंठी बांधी, कान में मंत्र सुना दिया। अब वो रहने लगा। देखो यहाँ रसोई है, यहाँ कुठार है, यहाँ भंडार है, और इस तरह से गाय चराना, गोबर फेंकना, ये करना, और आरती में नित्य आ जाया करना। ठीक है, तो आरती में जाया करता। आरती में जब आरती होती है ना तो लोग कहते हैं सियावर रामचंद्र की, तो लोग जय पुजारी बोलता, तो कहता महाराज ये रामचंद्र कौन है? महंत ने कहा पागल, क्या मंदिर में बैठे हैं, ये हमारे राम है, ये हमारे घनश्याम। अच्छा। कुछ दिनों के बाद एकादशी आ गई, तो महंत जी बोले रामदास जी बेटा हर्षिदास जी, हाँ गुरु जी आज एकादशी है। तो गुरु जी आज भोजन नहीं बनेगा। भगवान भी भोजन नहीं करेंगे? हाँ नहीं। अरे महाराज भगवान को तो भोजन करा दो। नहीं नहीं आज एकादशी है, आज जितने पाप हैं सब अन्न में निवास करते हैं, हम लोगों के यहाँ भोजन नहीं बनता। उसने कहा महाराज देखो हम तो बिना भोजन के रहेंगे, हम दिन भर खड़े रह सकते और रात भर हम जग सकते, लेकिन हम बगैर भोजन के नहीं रहेंगे। ऐसी बात है? हाँ महाराज। हाँ ठीक है, तो तुम ऐसा करो, तुमको आटा दिलाए देते हैं, आलू ले जाओ और वही जंगल में बाटी चोखा बना लेना और भगवान का भोग लगा के तब खाना। तो वो सीधा साधा था बेचारा, तो उसने कहा भगवान वहीं आ जाएंगे? हाँ हाँ भगवान आ जाएंगे। आटा दिया, कोठारी ने कहा महाराज 2.5 सेर तो हमको दो, तौल करके 2.5 सेर ले जाओ, आप भगवान के लिए दो। तो महंत बोले दत्त भगवान इसी में खा लेंगे। नहीं महाराज इसमें कैसे खाएंगे, इतना तो हम ही खाएंगे, इसलिए भगवान के लिए दो। अब वो बेचारा विश्वास कर लिया था ना, गुरुजी ने कहा था भोग लगा करके खाना, भगवान आते होंगे वो क्या जाने। तो महंत जी बोले अच्छा एक उठारी थोड़ा इसको आटा और दे दो। वो 1 पाव आटा और दे दिया। अब जंगल में गया, देखिए गुरु जी की बात पर विश्वास कर लिया, वो बात मैं आपको सुना रहा हूं। जंगल में गया, नदी के किनारे झाड़ा बुहाड़ा और कंडी वंडी बीन करके एकत्रित किया और बढ़िया सुंदर मोटी मोटी रोटी बनाया। 16 अपने लिए बनाया और 8 भगवान के लिए बनाया। बनाकर तैयार किया, एक एक पत्तल में रखा। वो सोचता था भगवान आएंगे, और जब यहाँ से आटा लेकर के चला था तो मंदिर में भगवान से कहे भगवान वहीं आ जाना, आज यहाँ मंदिर में नहीं मिलेगा, वहीं नदी किनारे आ जाना। अब बना करके जब तैयार किया, पत्तल में रखा, कहता आइए भगवान, ए भगवान आओ, भोजन तैयार है। भगवान आते ही नहीं। कहता भगवान क्यों नहीं आते? उनको पता नहीं होगा आज एकादशी है।
नहीं आएंगे तो भूखों मरेंगे हम, क्यों, उनको क्या कर रहा है। पुजारी ने बताया भी नहीं होगा भगवान से, यहाँ नहीं मिलेगा। भगवान क्यों नहीं आते हैं? अच्छा, जब पुजारी भोग लगाता है तो वो कुछ गाता है, गुनगुनाता है, तब भगवान आते होंगे। हमें तो गाना भी नहीं आता। तो भगवान से निवेदन करता है, राजा राम आइए, घनश्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। फिर सोचता है, भगवान तो हम मंदिर में हलवा पूरी रोज खाते हैं, यहाँ सूखी रोटी खाने के लिए क्यों आएंगे? आएंगे भी तो डांटेंगे, तब ऐसा भोजन करेंगे तो हम भी लड़ पड़ेंगे। हम कहेंगे पूरी और कचौड़ी हलवा सेवक ने न बनाई, मांग मांग हारो महंत से पूरी और मिठाई। राजा राम आइए, घनश्याम आइए, तब भूल करोगे जो तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, घनश्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। क्यों नहीं आ रहे भगवान? अच्छा, तो मंदिर में पुजारी आचमनी से कुछ जल वल गिराता है तब भगवान आते हैं। तो यहाँ तो आचमनी हमारे पास में है नहीं। कहता आचमनी अर्घान आरती यही यहाँ मेहमानी, सूखी रोटी खाए प्रेम से पियो नदी में पानी। राजा राम आइए, घनश्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान आ ही नहीं रहे। उसने कहा रहा विनीत पुकार प्रेम से, जो रघुनाथ न आई हो। उठ गई है भंडार प्रेम का, उठ गई है भंडार भाव का, फिर पीछे पछतई हो। राजा राम आइए, घनश्याम आइए। जब कहा उठ गई है भंडार भाव का, तो भगवान तो भाव के ही भूखे हैं। रामायण में लिखा है ना, भाव बस भगवान सुख निधान करुणा भवन। तो भगवान चट वहां पहुंच गए, लेकिन साथ में महारानी श्री किशोरी जी को, सीता जी को भी लेकर के आए। उसने देखा ये कौन है? राम जी बोले ये हमारी धर्म पत्नी सीता है। उसने कहा अच्छा, तो आप शादीशुदा भगवान? हाँ हाँ भाई शादीशुदा हैं। अब मंदिर में तो आप अकेले रहते हो। भगवान ने कहा मंदिर में अकेले रहते हैं, लेकिन बाहर कहीं जाते हैं तो अपनी धर्म पत्नी को साथ में ले जाते हैं। उसने कहा बाहर जाने में तुमको डर लगता है क्या? अरे कहा भाई दलील मत करो, हमें भोजन दो, तुमने बुलाया भोजन करने आए। उसने कहा हमारे कहने का मतलब ये है कि ये जो आई है ये भी भोजन करेंगी। राम जी ने कहा हाँ हाँ ये भी करेंगी, ये हमारी अर्धांगिनी है, धर्म पत्नी है, भोजन करने तो आई। मन ही मन तो नाराज हुआ कि हम एक को बुलाए, दो लोग आ गए। तो उसने क्या किया, अपने 16 बनाया था ना, 8 राम जी को दिया था, उनके लिए बनाया था पतली पतली। अब सीता जी के पत्तल में अपने से 4 निकाल करके दिया। सीता जी ने इधर उधर देखा, कहा इनको 8 दे रहे हो, हमको 4। तो उसने कहा जाओ जाओ, वो तुम्हारी मोटी है, इनकी पतली है, इस तरह की तो उसमें 16 निकलेंगी। तो सीता जी ने कहा भैया देख लो, हम ये कुछ नहीं जानते हैं, मोटी है कि पतली हम तो गिनती जानते हैं। ये हमारे पति है, ये 8 खाएंगे तो हम भी 8 खाएंगे, हम कम थोड़े खाएंगे, हमें तो इनके बराबर चाहिए। अब क्या करता बेचारा, तो अपने में से फिर 4 निकाल करके सीता जी को दिया। अब उसकी कितनी बची? 8 बची। इसके बाद इधर राम जी, माता सीता बैठी हैं, उनके तरफ पीठ करके बैठ गया खाने अपने। आप जरा सोचिए, जिन परमात्मा की प्राप्ति के लिए मनु और शतरूपा ने 28,000 वर्षों तक तप किया,
बरस सहस्र त्यागा सोऊ, ठाढ़े रहे एक पद दोऊ। इतने वर्षों के बाद कभी भगवान का जब दर्शन हुआ तो मनु और शत्रुपा एकटक होकर के भगवान का दर्शन कर रहे हैं, पलक नहीं मार रहे हैं। और इसके सामने भगवान है तो भगवान के साथ पीठ करके बैठ गया। स्वयं भोजन किया, भगवान ने भोजन किया, भगवान कहां चले गए उसको पता ही नहीं। वापस आया, ना उसने गुरुजी से कुछ बताया, ना उसकी कोई चर्चा। वो तो जानता था कि भगवान को बुलाया जाता है तो आ जाते हैं। कुछ दिनों के बाद फिर एकादशी आई तो महंत जी बोले, बच्चा रामदास, बच्चा हर्षित दास हाँ गुरुजी, आज एकादशी है तो एकादशी फिर लौट आई क्या? अरे कहा पागल, लौट नहीं आई। महीने में 2 एकादशी होती हैं और साल में 24 होती हैं। तो गुरुजी आज भोजन नहीं बनेगा। तो महाराज हम तो बिना भोजन के रह नहीं सकते। कहा ठीक है, राशन दिला देते हैं, एक उठारी इसको राशन दे दो, वहीं बना लेगा, भगवान का भोग लगा देना। ठीक है गुरुजी। जब राशन देने लगा कोठारी, उसने कहा महाराज जी थोड़ा बढ़ा दीजिए राशन। क्यों? कहा राम जी आते हैं, उनकी धर्म पत्नी भी आई थी, इसलिए हमें तो कम पड़ गया। तो कोठारी ने थोड़ा बढ़ा दिया। फिर जब चलने लगा भगवान से कहा, है भगवान वहीं आ जाना, आज एकादशी है, वहीं बनेगा। ले गया, बना करके रखा। अपने लिए 16 बनाया, राम जी के लिए 8 बनाया, माता सीता के लिए 8 बनाया और बना करके पत्तलों में रखा। कहा आज हम गाएंगे नहीं, आना हो आएंगे, नहीं आना होगा नहीं आए। बैठा, कहा आइए भगवान, भोजन तैयार है। गाया हुआ नहीं, भगवान प्रकट हो गए। आए राम जी, महारानी सीता जी और साथ में लक्ष्मण जी भी पहुंच गए। वो कहता है ये कौन है? राम जी बोले हमारे भाई हैं। कहता हमें अंधा मत बनाओ, ये गोरे हैं, तुम सांवले हो, ये तुम्हारे भाई नहीं लगते हैं। कहा साथ रही पत्नी पहले, अब बंधु नयो रघुनाथ जिलाए। अंध बनावन मोहि चले, निज भ्रात कहीं पे छिपे न छिपाए। व्यर्थ प्रलाप करो मोहिते, अथवा तुम हो दोई बाप के जाए। राम जी से कहा कि अपना भाई छिपाने से नहीं छिपता, आप सांवले हो, ये गोरे हैं, क्या तुम्हारे 2 बाप हैं? जब ऐसा कहा महारानी सीता जी मुख मोड़ करके गो हंसने लगी। राम जी ने कहा सीते हंसो नहीं, ये तुमको भी नहीं छोड़ेगा। तो कहा हमारा क्या कर लेगा, हमारी तो 8 रोटी पक्की। कहा ऐसा नहीं, ये तुमको भी नहीं छोड़ेगा समय आने पर। राम जी ने कहा भैया देखो हमारे 2 बाप नहीं हैं, बाप तो हमारे 1 हैं, लेकिन माताएं जरूर हमारे 3 हैं। कहा ये भी भोजन करेंगे? हाँ भोजन करने तो आए ही हैं। भाई इनकी भी व्यवस्था हुई। महारानी सीता जी को 8, राम जी को 8। अब क्या करता, अपने में से निकाल करके लक्ष्मण जी को भी 8 दिया। अब लक्ष्मण जी, महारानी सीता जी, राम जी भोजन करके चले गए। वो भी चला गया, किसी से कोई चर्चा नहीं की। कुछ दिन के बाद फिर एकादशी आ गई तो महंत जी बोले बच्चा हर्षिदास। बोले हाँ गुरुजी। कहा आज एकादशी है। तो महाराज ठीक है एकादशी है, लेकिन राशन थोड़ा बढ़वा दीजिए। क्यों? हाँ राम जी आते हैं और उनकी पत्नी सीता जी आती हैं, उनके भाई लक्ष्मण भी आते हैं। कोठारी ने कहा महाराज ये राक्षस है, ये ले जाता है वहां बेच करके पैसा बनाता होगा, कहीं भगवान आते हैं खाने के लिए। अच्छा दे दो, बढ़ा दिए। गया नदी किनारे, भोजन बनाया,
और 3 पत्तलों की व्यवस्था की। भगवान राम जी का ध्यान किया तो राम जी आए, सीता जी आए, लक्ष्मण जी आए, भरत जी भी पहुंच गए। उसने कहा ये कौन है? आए उस बार आप झगड़ा कर रहे थे कि तुम श्याम हो और ये गोरे हैं, इसलिए हम अपने रूप रंग का भाई लाए हैं। अच्छा तो अपना रंग जमाओ, और हमें तो पता नहीं है, आप नहीं जानते हो। उधर महंत हमको सीधा पानी देते हैं तो डांटते हैं, तुम रोज खोज खोज करके एक नया भूखा ले आते हो यहाँ। बोले उस बार आप झगड़ा कर रहे थे कि गोरे हैं सांवले हैं, इसलिए आ गए हमारे साथ। बोले आप किसी को मत लाना। ठीक है। भोजन करके चले गए, वो भी चला गया, कोई चर्चा नहीं हुई। कुछ दिन के बाद फिर एकादशी आ गई तो महंत जी बोले बच्चा आज फिर एकादशी है। गुरु जी बड़ी समस्या है, थोड़ा राशन बढ़वा दीजिए। क्यों? कहा राम जी आते हैं, सीता जी आती हैं, लक्ष्मण जी आते हैं, भरत जी भी आते हैं। कोठारी ने कहा महाराज कोई नहीं आता है, ये अपना काम बनाता है, हर बार कहता है बढ़ा दो बढ़ा दो। महंत ने कहा ठीक है, इस बार राशन दो और हम पीछे पीछे जाएंगे, छिप करके बैठेंगे, और यदि ये कहीं बेचता होगा तो उसको पीटते हुए उधर से ले आएंगे। राशन ले गए, नदी किनारे पहुंचा, महंत जी छिप करके बैठे। कहा आज हम बनाएंगे नहीं इतने लोगों को, अब आएंगे वही बनाएंगे तब हम भी खाएंगे। अब बनाए नहीं थे, राशन वासन खोल कर रखा, तब तक वहां राम जी पहुंच गए, सीता जी पहुंच गई, और भरत जी पहुंच गए, शत्रुघ्न जी भी पहुंच गए, हनुमानो जी तब देखकर बड़ा नाराज हुआ। कहा प्रथम दिवस भोजन के हेतु राम जी को हमने बुलाई, उधर मैं भर सके सीय जब सन्मुख आई। पहले दिन जब हमने भोग लगाया उस दिन हम भूखे रह गए क्यों सीता जी को साथ में ले आए। फिर विनीत आए अनेक भाई पर भाई, फिर कहीं लक्ष्मण जी लो, भरत जी लो, ये लो वो लो, फिर विनीत आए अनेक भाई पर भाई, उधर न मैं भर सकूं आज इस देत लखाई। आज तो पूरा परिवार लेकर के आ गए, लगता है आज तो हम भूखे रह जाएंगे। तो कहता है महाराज अब हम बना बना कर नहीं खिलाएंगे, मोते अब नहीं बनत बनाए, भोजन आप बनाओ अपने, बहुत दिवस संग खाए, मोते अब नहीं बनत बनाए। न्योते आप अकेले संग में अर्धांगी भी लाए, और लाज न लगी विनीत आज तुम लय परिवार सिधाए, और नर नारिन की कौन कहे एक बानर हूँ संग लाए, इसलिए मोते अब नहीं बनत बनाए, अब हम भोजन नहीं बनाएंगे। महारानी सीता जी ने कहा भैया तुम्हारा तो परम सौभाग्य है, अरे किसी के ऊपर हनुमान जी की कृपा होती है, किसी के ऊपर राम जी की कृपा होती है, आपके ऊपर तो राम जी की ऐसी कृपा है पूरा राम जी का पंचायत ही आ गया। तो उसने कहा आज पंचायत ही व्यवस्था करेगी, हम भोजन नहीं बनाएंगे। राम जी ने कहा अच्छा चलो ठीक है नहीं बनाओगे, आप बैठो, आप काम तो बता दोगे, बोलो इसमें काम आप बताओ कौन क्या करे। तो राम जी से कहा आप तो बैठिए, सीता जी की तरफ देखा, कहा याहू ते कुछ करवाओ। ये एको एकादशी नहीं छोड़ा, हर एकादशी में आई है। याहू ते कुछ करवाओ सुनकर वचन कठोर, जगत जनी श्री जान की मुस्काई मुख मोर। काम बांट दो। भरत जी को कहा ये भोजन बनावे, और हनुमान जी को कहा ये चौका लगावे, और लक्ष्मण जी को कहा ये जंगल से लकड़ी ले आवे, शत्रुघ्न जी को कहा ये साग भाजी बना अमनिया कर। राम जी ने कहा भाई शुरू करो।
भरत जी भोजन बनाने लगे। जरा सोचिए भरत जी कौन है? महावैकुंठाधीश साक्षात विष्णु भगवान के अवतार श्री भरत जी हैं। जब वो भोजन बनाएंगे किसी चीज की कमी रहेगी? विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे। झारते चौका आगे चले हाथ से, झारते चौका आगे चले पूंछ से, पीछे हाथों से पोता लगाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे। पांव के संकेत शक्ति के जत्थे उधर, अष्ट सिद्धि नौ निधि के आने लगे। महारानी सीता जा सुयंस उपजय गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। रिद्धि सिद्धि का ढेर लग गया, भोजन बनने लगा। बेटा कहता इतने इतने बढ़िया रसोइया साथ में रखते थे और हमें परेशान कर रहे थे। लड्डू बने, भगवान ने जा करके लड्डू दिया, भक्त को कहा लीजिए अभी बाल भोग करिए, फिर भोजन तैयार हो रहा है। भोजन बन रहा है, महंत जी देख रहे हैं। भोजन बना, सबने भोजन किया और महंत जी आ करके चेले के चरणों पर गिरे। महंत जी ने कहा जीवन बीत गया मंदिर में पूजा करते करते, लेकिन भगवान का दर्शन कभी नहीं हुआ। और चेला हमारा ऐसा निकला, लोग कहते हैं गुरु बुरे रह गए, चेला शक्कर हो गए। बोले बेटा जाओ, आज से तुम ही आश्रम के महंत रहोगे और हम सब लोग सेवक रहेंगे। तो मैं आपके सामने चर्चा ये कर रहा हूँ कि गुरु जी के वचनों पर विश्वास कर लो तो निश्चित रूप में कल्याण आपका हो जाएगा। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संजम यान विषय के आशा। तो और भी बहुत सी चर्चा की जा सकती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 राम जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। बोली श्री हनुमान जी महाराज की जय। शास्त्र कहते हैं यदि भगवान नाराज हो जाए तो गुरु रक्षा कर सकते हैं, लेकिन गुरु जी के नाराज